पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हार गया 18 रन से। तो अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी के बाद आज जो कौमी टीम है उसका शारजाह में यूएई के साथ मैच होना है। अब एक मैच हम यूएई से जीत चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनको जो आखिरी ओवर्स हैं जो कि बड़े क्रूशल हैं उनमें अपना काम दिखाना होगा और ज़बरदस्त तरीके से बेहतरी लानी होगी बॉलिंग में। फ़खर जमान की से पहले भी बात हो रही थी कि वो फॉर्म में नहीं आ रहा है। मोहम्मद हारिस को जिम्मेदारी से अच्छी इनिंग बड़ी इनिंग खेलनी होगी। अब तक उनका कोई खातिर खा हमने देखा है, रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है। अब ये जो फतह होगी ये पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ के फाइनल में पहुंचा देगी। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल पे क्योंकि अफगानिस्तान भी अच्छी पोजीशन में है, पाकिस्तान भी, लेकिन पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर इसलिए क्योंकि हमारा नेट रन रेट जो है वो बेहतर है अफगानिस्तान से। तो फिर इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। अब अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद आज पाकिस्तान की टीम का मोराल कैसा रहेगा? क्या फाइनल 11 में तब्दीली का कोई इम्कान है? कैसे देख रहे हैं आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को आज के मैच में? बिल्कुल, अफगानिस्तान के मैच ने सिचुएशन चेंज कर दी और वो जो हम सब का मौक़िफ़ होता है कि वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो सरप्राइज़ ना करे। पहले दोनों मैच बहुत ही अच्छी तरह जीते, ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम बन रही है, बन जाएगी, लेकिन फिर वही गलतियां, वही चेस करते हुए अफरा तफरी का आलम। एक बैट्समैन आता था, दूसरा बैट्समैन जाता था। हालांकि अच्छी खासी पोजीशन थी, इतना बड़ा स्कोर भी नहीं किया था अफगानिस्तान ने। 170 तो चेस करने के काबिल था। 62 रन जब थे पाकिस्तान की तो उस वक्त पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी हुई थी और फ़खर और सलमान आगा अच्छा खेल रहे थे। फ़खर का 100वां T20 इंटरनेशनल था, तो हम लोग सब ये समझ रहे थे कि इसको यादगार बनाएंगे। जब वो 25 रन पर पहुंचे तो उन्होंने 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। वो एक और मेमोरेबल उनके लिए ओकेजन था, लेकिन वो अगली ही गेंद पर 25 रन बनाने के बाद आउट हो गए और वहां से फिर कहानी बिल्कुल अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने पलट दी। तो आज एक ऐसा क्रूशल मैच है। ऑल्दो की बड़ी रिलेटिवली वीकर टीम है यूएई, लेकिन 2-3 खिलाड़ी उनके भी बड़े खतरनाक है जो पासा पलट सकते हैं बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ये मैच भी ज़्यादा तब्दीलियों के बगैर ही खेलना पड़ेगा। हो सकता है एक आध फास्ट बॉलर जिस तरह हारिस रऊफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे फिटनेस में, एक दो दफ़ा वो गिरे भी, बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की। शायद उनकी जगह सलमान मिर्जा को लाकर एक चेंज की जाए। तो शाहिद साहब, आपने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान टीम सरप्राइज बहुत देती है। मुझे तो खौफ है आज ही कोई सरप्राइज हम ना दे दें यूएई से, और हमारा तो ये खास रिकॉर्ड भी रहा है। मुझे ज़रा ये बताएं, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी से खेलना होगा। क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो अब तक की गई हैं जिसे ना दोहराया जाए तो बेहतर है? क्या मशवरा देंगे आप शाहिद साहब? बिल्कुल वही वाली बात कि आप चेस करने जा रहे हैं, इतना बड़ा टोटल भी नहीं है, उसमें आप अफरा तफरी कर रहे हैं। सीनियर प्लेयरों में जिस तरह फ़खर की बात हो रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेमोरेबल बना देंगे अपना 100वां T20 इंटरनेशनल, वो आउट हो गए। सलमान आगा इतना स्लॉपी उन्होंने रनिंग की, सेकंड रन लेते हुए इतना आराम से भागे कि राशिद खान ने बड़ा एक फ्रीक सा इंसिडेंट करते हुए उन्हें रन आउट कर दिया। शाहीन ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने इतनी अच्छी नहीं की। तो सीनियर्स, ज़ाहिर जितने भी सीनियर्स हैं उनमें नवाज भी हैं एक सीनियर के, वो पहले 2 मैचों में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ ना तो वो बॉलिंग अच्छी कर सके ना बैटिंग अच्छी कर सके। उन सब लोगों को, उन सब प्लेयरों को अपना ख्याल करना पड़ेगा और वाकई इस अपसेट से तो बचना होगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता यहाँ अपसेट हो गया तो फिर आगे तो एशिया कप है, उसमें फिर कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छा शाहिद भाई, हमारे स्पिन अटैक के ऊपर बड़ी बात हो रही है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान ने अपनी स्पिन अटैक के ऊपर बड़ा भरोसा रखा। ये बताइएगा कि आगे एशिया कप के लिए और अभी ट्रायल सीरीज के लिए भी आपको लगता है कि जो हमारी स्पिन अटैक है वो मौजू है? मौजू तो है, लेकिन दूसरा हम स्पिनर ही नहीं खिला रहे। हम जब खिलाने पे आते हैं तो सिर्फ अबरार को खिलाते हैं, दूसरा स्पिनर नहीं खिलाते सुफियान को। अब सुफियान को तीनों मैच खिलाएं तो अबरार को तीनों मैच नहीं खिलाए। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, इसलिए कि शारजा की पिच यूजुअली स्पिनर्स को इतना मदद करती है, तो इसलिए अबरार को भी खिलाना ज़रूरी है। आज देखें, अगर आज अबरार को खिला लें, इसलिए कि आगे फिर एशिया कप के लिए आपको उसको भी मोमेंटम में उसको भी मैच प्रैक्टिस देनी होगी। अबरार को लेके क्यों जाते हैं शाहिद साहब जब खिलाना नहीं होता? मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये बताने को कि जनाब बाद में अगर बात हो, देखें जी उस सीरीज का हिस्सा थे। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है। इतना वैल्यूबल आपका एक प्लेयर है, उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब तो 2-3 मैच हो गए हैं, एक पोजीशन में आप आ गए हैं।
जब हम सुफियान को नहीं खिला रहे थे तो इस तरह की बातें हो रही थी कि वेस्ट इंडीज उसको क्यों लेके गए, घुमाने फिराने हाँ। लेके गए। तो एक आध प्लेयर ऐसा होता है कि जो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह अपने सारे स्पिनर्स खिलाए, पाकिस्तान को भी एक स्पिनर खिलाना चाहिए था ज़्यादा। अब वो फास्ट बॉलर की जगह खिलाएं या बैट्समैन की जगह खिलाएं। T20 का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ये सोचना पड़ता है कि अगर हम सर के ऊपर चादर रखेंगे तो पैर से चादर हट जाएगी, पैर पे चादर डालेंगे तो सर से चादर हट जाएगी। तो एक आध प्लेयर ऐसा होता है, लेकिन माइक हैसन का एतबार ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पे, इसीलिए फ़हीम अशरफ भी खेल रहे हैं, इसीलिए मोहम्मद नवाज भी खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज भी अच्छे खासे स्पिनर हैं। पिछले मैच में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एशिया कप से पहले मैच प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है अपराध। तो भाई मैं तो कहती हूँ अगर घुमाना फिराना है तो किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को साथ ले जाया करें उनको ही घुमा फिरा लें। मॉर्निंग शो एंकर भी साथ जा सकते हैं। हाँ, मॉर्निंग शो एंकर भी साथ जा सकते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। शायद साहब हम बात करें थे हमारी बैटिंग की भी, तो फ़खर की बात करें तो वो स्पिनर को नहीं खेल पा रहा है। साइम जो है वो अपना मखसूस शॉट खेलते हैं, उसके बाद आउट हो रहे हैं, और विकेट कीपर हारिस जो है वो बैटिंग पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ये जो गलतियां हैं, ये क्या कोच उनको गाइड नहीं कर पा रहा है या वो खुद पिक नहीं कर पा रहे? तवातुर के साथ जो चीज़ रिपीट होती है वो उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। कोचेस यकीनन बता रहे होंगे। माइक हैसन कोच हैं, हनीफ मलिक उनकी ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वो तारीफ करते हैं, हनीफ मलिक अच्छे बैटिंग कोच हैं, ये सब बता रहे होंगे। लेकिन ये प्लेयर जब ग्राउंड में जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। फ़खर से वाकई अब एक बड़े स्कोर की उम्मीद है, और स्पेशली फिर एशिया कप में अब 11 मैचेस ऐसे हो गए जिसमें 5 मैचेस में उनका सिंगल फिगर स्कोर है। एक 40 प्लस स्कोर है, 3-4 20s हैं, एक 13 है। तो उनको फ़खर एक सीनियर प्लेयर है और पाकिस्तान को उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। और इसी तरह हारिस टैलेंटेड हैं, उन्हें हम जिस तरह रिजवान की जगह पे लेकर आए हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उनके भी अब 10 इनिंग्स हो गई जिसमें सब में सिंगल फिगर स्कोर है। तो ये सारी चीज़ें देखनी हो प्लेयरों के साथ साथ, जिस तरह कोचेस बताते हैं उनके साथ साथ प्लेयर की अपनी भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ उसे बताया जाए वो जाके ग्राउंड में एग्जीक्यूट करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला।